आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश सेंटेंसेस थोड़ी टूटी-फूटी लगती है? आप अलग-अलग सेंटेंसेस तो बोल लेते हो, लेकिन उन्हें स्मूथ तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाते हो। तो कनेक्टिव वर्ड सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप इन सेंटेंसेस को रीड कीजिए। आई वॉज टायर्ड बट आई वेंट टू वर्क। मैं थकी हुई थी, मैं काम पर चली गई। कितना अजीब लग रहा है, सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, बोलने में भी ऐसा लग रहा है आधा अधूरा सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस में हमने कनेक्टिव वर्ड को यूज नहीं किया है, इसीलिए सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को कनेक्टिव वर्ड यूज करके बोलेंगे तो सेंटेंस ऐसा रहेगा, आई वॉज टायर्ड, मैं थकी हुई थी, बट आई स्टिल वेंट टू वर्क। बट आई स्टिल वेंट टू वर्क मतलब फिर भी मैं काम पर गई। मैं थकी हुई थी, फिर भी मैं काम पर गई, फिर भी मैं ऑफिस गई। तो यहाँ पे जैसे ही कनेक्टिव वर्ड का यूज आपने किया, सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो गया, राइट। तो इस तरह से कनेक्टिव वर्ड मैजिक क्रिएट करते हैं आपकी स्पोकन इंग्लिश में। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक कनेक्टिव वर्ड सिखाऊंगी, क्योंकि अभी हम बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं। तो इसीलिए हम कुछ ऐसे कनेक्टिव वर्ड्स यूज करना सीखेंगे जो आपकी एवरीडे लाइफ में यूज होते हैं। जैसे कि पहला कनेक्टिव वर्ड है एंड। एंड हम यूज करेंगे जब आप कोई इंफॉर्मेशन को ऐड करना चाहते हो सेंटेंस में। इसकी हिंदी आएगी और। एक और बात है, यहाँ पे आप इसको एंड नहीं पढ़ेंगे, आप इसको एंड बोलिएगा बस। एंड एंड, ठीक है, आप इसको एंड नहीं बोलेंगे। तो जैसे कि आप ये बोलना चाहते हैं शी इज अ टीचर, वो एक टीचर है, तो सेंटेंस यहाँ खत्म हो जाता है, शी इज अ टीचर, वो टीचर है। लेकिन हमें इसी सेंटेंस में एक और इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है कि एंड अ राइटर, वो टीचर है और एक राइटर है। तो इस तरह से आप एंड का यूज करेंगे जब आप कुछ इन्फॉर्मेशन को ऐड करना चाहते हैं सेंटेंस में। ही इज टॉल बट स्ट्रॉन्ग, सॉरी, ही इज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, वो टॉल है और स्ट्रॉन्ग है, तो वो लंबा है और स्ट्रॉन्ग है। आई एम हैप्पी एंड एक्साइटेड, मैं खुश हूँ एंड एक्साइटेड हूँ। इट इज ईजी एंड सिंपल, ये ईजी है और सिंपल है। द कैट इज क्यूट एंड प्लेफुल, कैट क्यूट है एंड प्लेफुल है। ही हैज टाइम एंड मनी, उसके पास टाइम है और पैसा है। आई हैव अ कार एंड अ बाइक, मेरे पास कार है और बाइक है। वी आर फ्रेंड्स एंड नेबर्स, हम फ्रेंड्स हैं और नेबर्स हैं, मतलब पड़ोसी हैं। द स्काई इज ब्लू एंड क्लियर, स्काई ब्लू है और क्लियर है। शी इज काइंड एंड ऑनेस्ट, वो काइंड है और ऑनेस्ट है। इस तरह से आप पेन का यूज करेंगे जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन को सेंटेंस में ऐड करना चाहते हैं। लेकिन बट का हम यूज करते हैं, इसकी 3 हिंदी है, मगर, पर, लेकिन, ठीक है। जैसे कि आप इसका सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे, तीनों में से आप कुछ भी हिंदी आप बोल सकते हैं। जैसे शी स्मार्ट बट लेजी, वो स्मार्ट है मगर लेजी है, मगर आलसी है। ही इज टॉल बट वीक, वो लंबा है मगर वीक है। आई एम टायर्ड बट हैप्पी, मैं थकी हुई हूँ लेकिन मैं खुश हूँ। ही इज माई फ्रेंड बट नॉट रिलायबल, वो मेरा दोस्त है मगर वो विश्वास लायक नहीं है। रिलायबल मतलब होता है विश्वास लायक पर्सन नहीं है, मतलब विश्वास किया जा सकता है, या और यहाँ पे आप नॉट लगा रहे हैं तो इसीलिए आप कह रहे हैं कि वो विश्वास लायक नहीं है। रिलायबल मतलब जिसपे भरोसा किया जा सके। द कैट इज क्यूट बट नॉटी, कैट क्यूट है बट शरारती है। दिस बुक इज लॉन्ग बट इंटरेस्टिंग, ये बुक लॉन्ग है मगर इंटरेस्टिंग है। माई ब्रदर इज हार्ड वर्किंग बट पंचुअल, मेरा भाई हार्ड वर्किंग है, मेहनती है मगर पंचुअल है। वी आर फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स, हम फ्रेंड्स हैं मगर हम पड़ोसी नहीं हैं। तो इस तरह से आप बट का यूज करते हैं। तो इसकी 3 हिंदी होती है, मगर, लेकिन, पर, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आप इसका यूज करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम और का यूज सीखेंगे और बिकॉज का। और आपने देखा ही होगा जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे 2 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन लिखा होता है और 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो ये वाला कर सकते हो या ये वाला, तो वही है ये और, ठीक है। जब आप 2 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, किसी एक ऑप्शन की बात कर रहे हैं, जैसे कि टी और कॉफी, टी ले लो या कॉफी ले लो, है ना। टी या कॉफी को दोनों में से कोई एक, तो और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। जैसे कि आर यू अ डॉक्टर और अ टीचर, तुम डॉक्टर हो या टीचर हो, तुम डॉक्टर हो या टीचर हो। डू और डाई, जियो या मरो, जियो या मरो। आर यू विद मी और अगेंस्ट मी, तुम मेरे साथ हो या मेरे अगेंस्ट हो। इज ही क्रेजी और व्हाट, वो क्रेजी है या क्या है, वो पागल है या क्या है। आर यू हैप्पी और सैड, तुम खुश हो या सैड हो, तुम खुश हो या सैड हो। इज इट मंडे और संडे टुडे, आज मंडे है या संडे है, आज मंडे है या संडे है। इज इट न्यू और ओल्ड, ये नया है या पुराना है, ये नया है या पुराना है। इज इट राइट और रॉन्ग, ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है। आर यू माई फ्रेंड और एनिमी, तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन। तो इस तरह से आप इन सेंटेंसेस का यूज करेंगे और छोटे छोटे कनेक्टिव वर्ड्स को यूज करके आप अपनी बेसिक सेंटेंसेस को एडवांस साउंड करा सकते हैं।
अब बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, इसमें हम रीजन बताते हैं, जैसे कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, और अब मैं रीजन बता रही हूँ बिकॉज आई हैव अ जॉब, क्योंकि मेरे पास जॉब है। मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे पास जॉब है, इसमें आप रीजन बता रहे हो। ही इज absent बिकॉज ही इज सिक, वो absent है क्योंकि वो बीमार है। आई एम लेट बिकॉज देर इज ट्रैफिक, मैं लेट हूँ क्योंकि यहाँ ट्रैफिक है। ही इज सैड बट ही इज अलोन, वो सैड है बट अलोन है, यहाँ पे बट का एक सेंटेंस आ गया है, इसको लीव कर दीजिए। नेक्स्ट है आई एम हियर बिकॉज यू आर हियर, मैं यहाँ हूँ क्योंकि आप यहाँ हो। इट इज एक्सपेंसिव बिकॉज इट इज ब्रांडेड, ये एक्सपेंसिव है, ये महंगा है क्योंकि ये ब्रांडेड है। वी आर सेफ बिकॉज पुलिस इज हियर, हम सेफ हैं क्योंकि पुलिस यहाँ पर है। इट इज ईजी बिकॉज आई हैव अ बुक, ये आसान है क्योंकि मेरे पास बुक है। आई एम सक्सेसफुल बिकॉज आई एम हार्ड वर्किंग, मैं सक्सेसफुल हूँ क्योंकि मैं हार्ड वर्किंग हूँ। ही इज साइलेंट बिकॉज ही इज स्केयर्ड, वो शांत है क्योंकि वो डरा हुआ है। तो इस तरह से आप और एंड बिकॉज कनेक्टिव वर्ड का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे सो एंड इफ। सो की हिंदी होती है इसीलिए, इसको हम यूज करेंगे जैसे ही वॉज सिक सो ही वॉज absent, वो बीमार था इसीलिए वो absent था, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे सो की हिंदी निकाल रहे हैं इसीलिए, राइट। यहाँ आप रीजन दे रहे हैं कि वो absent क्यों था, क्योंकि वो बीमार था। आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ, सो आई एम नॉट देयर, इसीलिए मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं बिजी हूँ इसीलिए मैं वहाँ नहीं हूँ। आई वॉज टायर्ड सो आई वॉज absent, मैं थकी हुई थी इसीलिए मैं absent थी। शी इज़ माई सिस्टर सो आई एम हेल्पिंग हर, वो मेरी सिस्टर है इसीलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ। इट इज़ रेनिंग सो वी आर एट होम, बारिश हो रही है इसीलिए हम लोग घर पर हैं। ही इज़ टायर्ड सो ही इज़ asleep, वो थका हुआ है इसीलिए वो सो रहा है। यू आर माई फ्रेंड सो आई एम विद यू, तुम मेरे दोस्त हो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम हार्ड वर्किंग सो आई एम सक्सेसफुल टूडे, मैं मेहनती हूँ इसीलिए आज मैं सक्सेसफुल हूँ। इट इज़ टू हॉट सो इट इज़ नॉट ड्रिंकेबल, ये बहुत ज़्यादा गर्म है इसीलिए इसे पिया नहीं जा सकता। यू आर माई स्टूडेंट सो आई एम विद यू, तुम मेरे स्टूडेंट हो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इस तरह से आप इन सभी सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे और यहाँ पर आप सो का सेंटेंसेस में इस तरह से यूज़ करते हैं। अब हम इफ़ का यूज़ करेंगे। इफ़ हम यूज़ करेंगे कंडीशंस के लिए, इसकी हिंदी आएगी अगर या यदि। जैसे कि इफ़ यू आर रेडी आई एम रेडी, अगर तुम रेडी हो तो मैं रेडी हूँ, राइट। इफ़ दिस इज़ ट्रू इट इज़ बैड, अगर ये सच है तो ये बहुत बुरा है, अगर ये सच है तो ये बहुत बुरा है। यू आर हैप्पी आई एम हैप्पी, तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, राइट। अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। इफ़ इट इज़ ईजी डू इट, अगर ये ईजी है तो इसे करो, अगर ये ईजी है तो इसे करो। इफ़ यू आर देयर एवरीथिंग इज़ फाइन, अगर तुम यहाँ हो तो सब कुछ ठीक है, अगर तुम वहाँ हो तो सब कुछ ठीक है। इफ़ यू आर माई टीचर, अगर तुम मेरे टीचर हो इंग्लिश इज़ ईजी, इंग्लिश ईजी है, राइट। अगर तुम मेरे टीचर हो तो इंग्लिश ईजी है। इफ़ यू आर माई टीचर देर इज़ नो फियर, अगर तुम मेरे टीचर हो तो कोई डर ही नहीं है, राइट। इट इज़ इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर ये इम्पॉर्टेंट है तो इम्पॉर्टेंट है। इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर ये ज़रूरी है तो ज़रूरी है। इफ़ यू आर फ्री कॉल मी, अगर तुम फ्री हो तो मुझे कॉल करो। इफ़ यू आर फ्री, अगर तुम फ्री हो तो मुझे कॉल करो। इफ़ दिस इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट, अगर ये गलत है तो सही क्या है, अगर ये गलत है तो सही क्या है। तो इफ़ की हिंदी यहाँ पे अगर या यदि आ रही है, ठीक है। और इसका आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ सीखते हो कंडीशनल्स में, जब हम सीखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस तब मैं आपको इसका यूज़ सिखाऊंगी। तो इफ़ का मतलब होता है यदि एंड अगर, राइट। तो इस तरह से आप इसे यूज़ करते हैं। तो ये भी एक कनेक्टिव वर्ड है। तो आज हमने कितनी सारी कनेक्टिव वर्ड्स को डिस्कस किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए तो आप इस होमवर्क को कर पाओगे, और अगर आप इस होमवर्क को नहीं कर पा रहे हो तो आप दोबारा से वीडियो को देखिएगा, तभी आप इस होमवर्क को कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि ये होमवर्क इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद नहीं कर पाओ, बहुत ईजी है। तो एक ये आपके लिए होमवर्क है, एक ये वाली स्लाइड है, ठीक है। 2 स्लाइड्स हैं आपके लिए। तो दोनों स्लाइड को आप जाइए और होमवर्क कीजिए अपनी नोटबुक में, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हो, चेक करवा सकते हो अपना होमवर्क। और ये पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। आपको बस डाउनलोड करना है और अपना होमवर्क करना, और बाकी जितने भी सेंटेंसेस है उस पर प्रैक्टिस ज़रूर करना। PDF आपको फ्री में मिल रहा है, वीडियो आपको फ्री में मिल रही है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुँच जाएगी जो फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, राइट। वो
जो लोग ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते इन सब चीज़ों में, तो ये वीडियो उन तक पहुंच जाएगी आपके लाइक से। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, क्योंकि आपको सभी नोटिफिकेशन तभी मिलेगी जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। सीखते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद।